सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केबल या वायर उसकी प्राइसेस में इंक्रीज का चांस है। अब डॉलर इस वक्त गिर रहा है, लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राइसेस गिरेंगी। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिस पे प्राइसेस डिपेंड कर रही होती हैं। ये मैं अगली खबर में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स किस किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूं तो वो वेरिएबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जो आज करंट डॉलर की प्राइस है, उससे अगर डॉलर मजीद नीचे चला जाता है तो ये प्राइसेस यहीं रुकी रहेंगी। अगर डॉलर यहीं रुकता है या डॉलर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो उस सूरत में प्राइसेस डेफिनेटली केबल या वायर की इंक्रीज हो जाएंगी। आप अपना अगर घर बना रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप केबल या वायर खरीद लें। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। दो मेजर वजूहात चलें आपको बता देता हूँ। पहली वजह ये है कि आपकी जब ग्रे स्ट्रक्चर आपका ख़त्म होगा तो पहला आइटम जो आपको फिनिशिंग के लिए चाहिए होगा वो वायर्स या केबल्स होंगी। तो जैसे ही ग्रे स्ट्रक्चर आपका ख़त्म होना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़नी है। दूसरी इसकी खूबसूरती ये है कि आप अगर सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, स्टील, कोई भी चीज़ आप स्टोर करना चाह रहे हो तो आपको किसी वेंडर को पैसे देने होते हैं या किसी फैक्ट्री वाले को पैसे देने होते हैं और उसके पास स्टोर करना होता है। यानी कि आप अपने पास नहीं मंगवा सकते, अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। वायर्स या केबल्स की खूबसूरती ये है कि आप पूरे घर की केबल्स एक अलमारी के अंदर रख सकते हैं, तो आपकी अपनी पोजेशन में चीज़ होगी। केबल वैसे तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑनलाइन स्टोर यानी कि घर प्लान्स डॉट पी के पे अगर आप शॉप पे जाते हैं तो वहां भी जाके आप केबल्स परचेज कर सकते हैं। और मैंने 32% ऑफ इस वक्त करवाया हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्केट से आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। मार्केट में भी जब आप जाके परचेज करते हैं तो आपको 27%, 28% ऑफ मिल जाता है। लेकिन 4-5% एडिशनल ऑफ मैंने वेबसाइट पे इसलिए दिलवाया हुआ है ताकि वो लोग जिनके पास पैसे हैं, जो घर बना रहे हैं, वो एडिशनल सेविंग ले सकें। और ये 4-5% की सेविंग मिल गई, साथ में आपको एक और सेविंग मिल गई जो प्राइस इंक्रीज आई। तो आप जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो मे बी केबल 14-15%, 20% महंगी हो चुकी हो, तब तक आपको ये सेविंग खुद ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी जब आप केबल डलवा रहे होंगे। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि मैं खुद क्यों नहीं केबल परचेज कर रहा। तो जी, अपनी साइट्स जिन पे मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ उनके लिए मैं परचेज कर चुका हूँ और रख चुका हूँ। 32% में इसलिए ऑफ दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तो फैक्ट्री से उठानी है और आप लोगों को डिलीवर कर देनी है। और ऑब्वियसली अभी हमने शॉप नई स्टार्ट की है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी उसे विजिट करें, देखें। सॉर्ट ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज वेल। मैं आई विल बी वेरी ओपन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उन्हें एक अच्छी ऑफ़र मिले। अच्छी ऑफ़र मिलेगी तो वो रेगुलरली परचेज़ करते रहेंगे, क्योंकि हमने इस शॉप पे फ़ोकस ही ये करना है। हमने सब प्रोडक्ट्स नहीं रखने, हमने प्रोडक्ट्स की भरमार नहीं करनी। हमने वो प्रोडक्ट्स रखते हैं जिनमें हम आपको अच्छी डील दे सकें, और इसीलिए मैं ये ऑफ़र अपनी वेबसाइट पे दे रहा हूँ। ऑब्वियसली जब फैक्ट्री वाले प्राइसेज़ बढ़ा देंगे तो हम भी प्राइसेज़ को अपडेट कर देंगे और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने फैक्ट्री से उठा के आपको प्रोडक्ट देना है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें सीमेंट, बजरी, रेत, इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सीमेंट तकरीबन 100 रुपए पर बैग महंगा हो गया है, 25 से 30 रुपए बजरी महंगी हो गई है, रेत में भी इसी तरह इंक्रीज है। तो यूं समझ लीजिए कि 7-8% से 20-25-30% तक प्राइसेस बढ़ गई हैं। और बढ़ी क्यों हैं? बढ़ी इस वजह से हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंट कर दिया है, एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है जो कि होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, कि ओवरलोडिंग ट्रक्स की ख़त्म कर दी है। तो जितना माल वो पहले लेके आते थे उससे अब शायद आधा या 60% लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आ गया है। फ्यूल वो कह रहे हैं उतना लग रहा है, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जो जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल के अलावा जो जो भी मटेरियल है जिसमें वेट का इम्पैक्ट होता था, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल में ये बहुत ज़्यादा होता था, तो वेट का इम्पैक्ट जिसमें होता था उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। और साथ में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट जितना था, लेट्स से अगर महंगा आइटम है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट कम होता है। जैसे सीमेंट की प्राइस अगर मैं देखूं तो 7-8% बढ़ी है, जबकि बजरी की प्राइस 20% बढ़ी है। तो बजरी में मटेरियल की कॉस्ट में, मैं बल्कि यूं कहूँगा 50% मटेरियल की कॉस्ट थी और 50% आपकी ट्रांसपोर्टेशन थी।
सीमेंट में ऐसा नहीं था। तो उधर 8% बढ़ी है, इधर 20 से 25% का या मे बी 30% का इम्पैक्ट आया, अभी ग्रेजुअली इम्पैक्ट आ रहा है, अभी पूरा इम्पैक्ट हमें भी नहीं पता कि कितना आएगा। तो ये हो गया है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है, पहले भी गवर्नमेंट ये इकदाम लेती रही है, लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होता और दोबारा से ओवरलोडिंग शुरू हो जाती है और फिर वो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। अब ये प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये पास ऑन हो गया था टू द कंज्यूमर। वही कंज्यूमर को एडिशनल चार्ज करना शुरू कर दिया है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो टेम्परेली बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा देंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। अब लेट्स से अगर मुझे 1000 बैग्स मंगवाने हैं, पहले उसके लिए एक गाड़ी मैं मंगवा लेता था, अब मुझे शायद 2 गाड़ियाँ मंगवानी पड़ें। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट शॉर्ट हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट के शॉर्ट होने के साथ-साथ थोड़ा-सा इंडस्ट्री वाले उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कुछ अरसे बाद यही प्राइसेज़ कुछ कम हो जाएँ या अगर गवर्नमेंट ये लॉ इम्प्लीमेंट ना कर सकी, तो फिर प्राइसेज़ वापस आने का भी चांस है, लेकिन अभी से प्राइसेज़ बढ़ा दी गई हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक वीडियो की थी ऑन स्टील प्राइसेस। स्टील प्राइसेस के हवाले से आपको बता दूं कि स्टील प्राइसेस गिरने का उसमें बताया था। ऑब्वियसली मार्केट में खबर थी तो हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया कि स्टील प्राइस गिरने का चांस है। स्टील की प्राइस गिरी भी सही, लेकिन अब मजीद नहीं गिरनी। अब जैसे मैंने बताया कि स्टील में भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आपके ट्रांसपोर्टेशन का होता है, वो अब इंक्रीज़ होगा तो मज़ीद नहीं गिरेगी, थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, यकदम कोई जंप नहीं आएगा इसमें, लेकिन गिरने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम रह गई है। एंड मैं दोबारा एक मार्केटिंग कर लूँ और आपको बता दूँ कि हमारी वेबसाइट, उस पे शॉप के सेक्शन में अगर आप चले जाएँ, तो वहाँ जाके आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल ऑनलाइन ले सकते हैं और हम वहाँ करना क्या चाह रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एट कंपेटिटिव प्राइस। सो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एट कंपेटिटिव प्राइस ये हमने वहाँ करना है आपके लिए। कम प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, हर चीज़ हम नहीं डालेंगे, लेकिन हम वो चीज़ डालेंगे जो क्वालिटी में अच्छी है, मयारी है और कंपेटिटिव प्राइस पे हम आपको लेके दे सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।